खुशियाँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुनाना शुरू कर दिया और सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि देखो, उन्होंने शुरू किया और उन्होंने तो कैसे शुरू किया उसको मैं थोड़ा छोड़ देता हूं, उसी कथा को मैं अपने तरीके से शुरू करता हूं कि देखिए ये पांडवों की नगरी है और वहां आज बड़ी हलचल मची हुई है। हम लोग जरा पता तो करें कि ये हलचल किस बात पे हो रही है। तो पता ये चल रहा है कि परीक्षित की आज मृत्यु हो गई है। परीक्षित को तक्षक सांप ने श्राप के चलते डस लिया और परीक्षित आज मर गए। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उनका छोटा सा लड़का है राजा जन्मेजय, उस समय केवल उसका नाम जन्मेजय था। वो रोते हुए अपने पिता की चिता को अग्नि दे रहा है और उसकी जो दाई है जो उसे पोस पाल के बड़ा की है उसको समझा रही है। जब वो पूरा और्ध्वदेहिक संस्कार पूरा हो गया महाराज, तो उसके बाद जो है वो जन्मेजय को शिक्षा देती है। मां का स्थान उसने ले रखा है दाई ने, और उस क्योंकि उनकी मां भी नहीं है तो वो पूरा संभालती हैं, उन्हें शिक्षित करती हैं और एक राजा बनने योग्य उन्हें बनाती हैं। जब वो राजा बन जाते हैं, जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं, तो एक दिन उतंक नाम का एक ऋषि आता है और कहता है कि तुम कैसे पुत्र हो? अरे तुम्हारे पिता को तक्षक सर्प ने डस लिया और तुम सब कुछ भूल करके पिता की दी हुई संपत्ति का आनंद तो ले रहे हो, लेकिन पिता को जो तकलीफ पहुंची है उसका तुमने छत्री होकर बदला नहीं लिया। छत्री तो बदला लेते हैं महाराज। तुम कैसे पुत्र हो कि पिता के दिए हुए सुखों को तो भोग रहे हो लेकिन पिता की जिम्मेदारियों को नहीं उठा रहे हो? कैसे पुत्र हो तुम? कैसे पुत्र? पर यह बात जन्मेजय को चुभ गई। कहने लगे कि बताइए। तो कह रहे तक्षक ने तुम्हारे पिता को डस लिया, उन्होंने उसका क्या बिगाड़ा था? तो जन्मेजय ने कहा कि देखो मेरे पिता को श्राप मिला था, क्योंकि उन्होंने एक बार कलयुग उनके अंदर प्रवेश कर गया और उनकी मति मारी गई महाराज। और कलयुग कैसे प्रवेश करता है? कलयुग आप पर प्रभाव तब डालता है जब आप कलयुग की बुराइयों को अपने अंदर आने देते हैं। कलयुग कहां कहां रहता है सुन लीजिए। नशा जहां पर मिलता है, नशा के स्थानों में कलयुग का प्रवेश है। जब आदमी नशा करने लगता है तो उसकी बुद्धि मर जाती है। कलयुग पूरी तरह से उसकी बुद्धि को अपने नियंत्रण में ले लेता है। नशा आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, चाहे वो किसी तरह का नशा हो। कलयुग का यहां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र कह रहा है। कलयुग ने पूछा था परीक्षित से कि मैं आना चाहता हूं, मेरा समय आ गया है। परीक्षित ने कहा मैं आने नहीं दूंगा तुमको। जब परीक्षित जीवित है तब की बात है। क्या मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा? और उस समय के राजा ऐसे प्रभावकारी थे कि वो काल चक्र को भी रोकने की ताकत रखते थे। तो कहे मैं तुम्हें आने नहीं दूंगा, अपने राज्य में तो नहीं आने दूंगा। अब कलयुग बड़ा परेशान कि भाई मुझे आना है, ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर रखा है और उनकी सृष्टि रचना को कोई काट नहीं सकता, मुझे आना ही है, मेरा समय आ गया है। और ये कह रहे हैं कि मैं अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगा। तो उसने थोड़ा चालाकी से, कलयुग ने अपने तरीके अपनी बात को रखा। और सभी युगों को मैं प्रणाम करता हूं, सभी युग का अपना अपना महत्व है महाराज। कलयुग में अगर कुछ बुराई है तो एक बहुत बड़ी अच्छाई भी है। और अच्छाई क्या है जानते हैं? अच्छाई ये है कि द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे सतयुग हो, बहुत तपस्या करने पे जो फल प्राप्त होता है, कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन, कथा श्रवण और थोड़ी सी साधना से वो फल प्राप्त हो जाता है। कलयुग की सबसे बड़ी अच्छाई है। मैं तो कलयुग को अच्छा मानता हूं कि यहां कम साधना में आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है महाराज, लेकिन हम उतनी साधना भी नहीं कर पाते। ये वही बात हो गई कि किसी सरकार ने आपको पास होने के परसेंटेज इतने कम कर दिए कि आप इतना भी पा लेंगे तो, लेकिन कुछ लोग उतना भी नहीं पाना चाहते। हाँ, अब उतना भी आप नहीं पाना चाहते। कलयुग ने परसेंटेज कम कर दिए। थोड़ी सी साधना से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन अब आप करते नहीं महाराज। तो कलयुग क्या करें? कलयुग का कोई दोष नहीं। मैं तो उनको प्रणाम करता हूं, मैं सारे युगों को प्रणाम करता हूं। मैं तो कहता हूं कि आपकी जय हो, 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 जय हो। क्योंकि हर युग का अपना महत्व है। क्योंकि युग जब आएगा तभी तो इस युग के महान लोग भी आएंगे, इसलिए उस युग का आना जरूरी है।
वो काल चक्र है, आना जरूरी है उस युग का। तो कलयुग ने कहा कि अगर इन बुराइयों में कोई आएगा तो मैं प्रभाव डालूंगा, मुझे ये कुछ स्थान दे दीजिए, मैं पूरे राज्य में नहीं रहूंगा, लेकिन अगर इस बुराइयों को छुएगा तो मैं उस पर अपना प्रभाव। तो राजा जन्मे वो परीक्षित ने कहा कि ठीक ही है भाई, अब ब्रह्मा जी की रचना है, रोकना ठीक नहीं है। तो कहे ठीक है, फिर बताओ कौन कौन सा स्थान तुमको हम दे दें। तो कहें कि बस 4 स्थान मुझे दीजिए। एक तो जहां नशा हो, मैं वहां रहूंगा, वहां जो आएगा उसको पकड़ लूंगा। कहें ठीक। कहें दूसरा, तो कहें जहां दूसरा जुआ इत्यादि खेला जाता है ना, जहां ये होगा वहां भी मैं रहूंगा। तो कहें ठीक। कहे तीसरा, कहें जहां लालच, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धन दौलत, मैं इसमें भी रहूंगा। जो बहुत लालच होकर के रात दिन इसको बटोरने में लगा रहेगा महाराज, मैं इसमें भी रहूंगा। जो इसमें घुसेगा बहुत ज्यादा, अपने जीविकोपार्जन तक के लिए ठीक है ना महाराज। क्योंकि देखिए आपके जीवन का कमाए का बहुत बड़ा हिस्सा तो दूसरा उपयोग करता है महाराज। जीवन भर हम कमाते हैं, बैंक में डालते जाते हैं महाराज, और एक दिन चले जाते हैं तो अंत में वो पैसा कोई और ही उपयोग करता है ना। तो बहुत जरूरत से ज्यादा हाई पैसा नहीं करना चाहिए, उतना जितना आपके लिए जरूरी है वो तो ठीक है, वो तो कमाइए। तो कलयुग ने कहा महाराज जरूरत से ज्यादा जो लालच करेगा मैं उस पर भी अपना प्रभाव दिखा दूंगा। तो कहें ठीक, और बताइए। तो कहे महाराज जो मनमाना आचरण करेगा, जिसको मर्यादा की चिंता नहीं रह जाएगी, मैं उस पर भी अपना प्रभाव जता दूंगा। कहें ठीक, इन 4 जगहों पर आपको मैंने स्थान दे दिया। तो कलयुग से बचना हो तो इन 4 चीजों से बच जाइए। कलयुग आप पर प्रभाव नहीं डालेंगे महाराज, वो कोई बुरे नहीं है, बुरे हम और आप हैं। हम उन गंदगियों को स्वीकार करते हैं, इसलिए कलयुग का प्रभाव दिखने लगता है महाराज। तो कुल मिलाकर के नैमिषारण्य में क्या कहते हैं, कहानी कथा शुरू हुई सूत जी के द्वारा, और उन्होंने बताया कि राजा जन्मेजय को उतंक ने थोड़ा सा उकसा दिया, और उकसने मतलब जन्मेजय को ऐसा उन्होंने कहा कि जन्मेजय सब कुछ भूल करके कहे हाँ मुझे बदला लेना चाहिए, और उन्होंने सर्प यज्ञ का आवाहन कर दिया महाराज। राजा थे, कोई कमी तो थी नहीं पैसे रुपए की, तुरंत यज्ञ की व्यवस्था हो गई महाराज, और यज्ञ होने लगा, और मंत्रों की ऐसी शक्ति कि सारे सर्प उस अग्नि कुंड में आ करके मरने लगे महाराज। मंत्रों में बड़ी ताकत है, हम इन ताकतों को भूल गए हैं महाराज। अगर हम साधना करें, किसी मंत्र विशेष की उपासना करें, और मंत्र को अगर हम जागृत कर लें महाराज, तो फिर आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने लगेगा। रावण ने यही तो किया था महाराज, उसने मंत्र को जागृत कर लिया, पंचाक्षर मंत्र उसने जागृत कर लिया था, ओम नमः शिवाय, और उसी पंचाक्षर मंत्र से वो सारे चीजों को अपने नियंत्रण में ले लिया था महाराज। सब कुछ उसके हिसाब से चलने लगा था। लेकिन रावण ने बस वही है ना कि रावण विद्वान तो था लेकिन विद्यावान नहीं था, और हनुमान जी विद्यावान थे, है ना। इसीलिए आप हनुमान चालीसा में देखिए, वो कहते हैं ना विद्यावान गुणी अति चातुर। और मैं वो 2 लाइन मैंने कहा था कि मैया ने उनको क्या आशीर्वाद दिया था। पहली मुलाकात में सीता मैया ने जो दिया था हनुमान को, वो क्या था, बजाइए। ये उस समय मैंने कहा था कि सबसे पहली मुलाकात में मैया ने हनुमान जी को कहा था अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां। माँ कितनी बड़ी चीज पहली मुलाकात में दे दी, जो पूरे रामचरितमानस में राम ने नहीं दिया, वो माँ ने पहली मुलाकात में हनुमान को दे दी। माँ ने कहा कि ये 8 प्रकार की पूरे ब्रह्मांड में सिद्धि होती है और 9 प्रकार की निधि यानी दौलत होती है, तुम इसके दाता। यानी इतना भाई आदमी कभी किसी को कब देता है, जब उसके पास उसे लगता है कि इतना है कि मैं अब दूसरों को भी दे सकता हूं,
है ना। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कि साहब ये बात बात पर सबको गाली देते हैं। हम कहे भैया इनके पास ये ज्यादा है, जिसके पास जो ज्यादा होगा वही तो देगा, तो इन पे दया खाइए, इनके पास गलिए बचिए तो गलिए बांट रहे हैं। तो महाराज जिसके पास जो होगा वही तो बांटेगा। अगर कोई कभी आपका अपमान करे तो आप उस पर क्रोध मत करिए, आप उस पर दया खाइए। लगता है ये जीवन भर अपमानित ही हुआ है, इसीलिए इसे अपमान देने के सिवा कुछ आता ही नहीं है महाराज। अगर उसे सम्मान मिला होता तो वो सम्मान देना जानता, वो सम्मान देना जानता, वो सम्मान देना जानता। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो मैया ने कहा कि मैं 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि तुम्हें प्रदान नहीं करती हूं, तुम्हें उसका दाता, तुम्हारे पास इतना होगा कि जो तुम्हारी सामने आएगा, जो तुम्हारे इष्ट का नाम ले लेगा, तुम उसको ये दे सकते हो, इस लायक मैं तुम्हें बना दे रहा हूं। इस लायक इतनी बड़ी चीज मां ने पहली मुलाकात में दे दी। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। और मां में देखिए क्वालिटी होती है कि मां अपने बच्चे को नहलाती है, छोटे में धुलाती है, सब कुछ मां करती है, और मां उसको सजाती है। और सजाने के बाद जानते हैं मां, कभी किसी मां ने, इतनी माताएं यहां बैठी हैं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं, शायद कभी किसी मां ने अपने बच्चे से कहा हो आज तुमको मैंने बहुत अच्छा खाना खिलाया, मेरा पैर नहीं छुओगे क्या? कोई मां नहीं कहती, कोई मां कभी नहीं कहती आज तुमको मैंने इतना दुलार दिया, तुमने मेरा पैर क्यों नहीं छुआ? कोई मां ये नहीं कहती। मां क्या कहती है जानते हैं? मां कहती है देखो सज गए हो, नया कपड़ा आज पहन लिए हो, सबसे पहले जाओ बाहर, देखो पापा बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, नाना जी बैठे हैं, जाओ उनका पैर छू के आओ। मां ये सिखाती है। लेकिन मां कभी नहीं कहती मेरा पैर छुओ, मां कहती है जाओ अपने पिता का पैर छुओ। मां तो वो है जो कहते हैं ना प्रथम गुरु, बच्चे की प्रथम गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अपने उस गुरु को प्रणाम करने से पहले अपने घर के इस प्रथम गुरु को प्रणाम कीजिए महाराज, इस प्रथम गुरु को प्रणाम कीजिए। मां से बड़ा गुरु कोई नहीं है महाराज, मां से बड़ा गुरु कोई नहीं है। इसीलिए यहां पर मां ने इतनी बड़ी चीज दी। और जानते उसके अगली लाइन मां ने क्या कहा? कह दिया कि अष्ट सिद्धि नवनी, माने इतनी बड़ी चीज हनुमान जी देखते रह गए, और उसके बाद सोचे कुछ मां कहेगी, तो मां ने अगली लाइन क्या कहा? माने मां ने इतनी बड़ी चीज दे के कहा कि आज से तुम राम के और भक्त बन जाओ, तुम राम के अनुसार अपना जीवन जियो। मां ने यह आशीर्वाद दे दिया, उस आशीर्वाद से भी बड़ा आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारी भक्ति अचल हो जाए, क्योंकि भक्ति का अचल होना बड़ा कठिन काम है महाराज। भक्ति तो आप भावना में बह के कभी भी किसी से कर लेते हैं, और आजकल तो फैशन के अनुसार काम चल रहा है ना। जैसे इस समय भागवत का बड़ा बोलबाला है महाराज, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। राधा कृष्ण का नाम लेते ही जीवा पवित्र हो जाती है। लेकिन आप अपने आप से पूछिए, भक्ति देखा देखी नहीं होती महाराज। आपको अपना भगवान चुनने में अगर दिक्कत हो तो मैं आपकी मदद कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ एक भ्रम फैलाया गया है 33 करोड़ देवी देवता, उस पर हम किसी दिन और आएंगे। लेकिन हकीकत में 33 करोड़ है नहीं। लेकिन आपको चुनना है, चलिए मैं बताता हूं अपना भगवान कैसे चुन लीजिए। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने आप से पूछिए कि भगवान तो एक है, लेकिन उसका कौन सा स्वरूप आपके दिल को छू रहा है। किसी के देखा देखी मत जाइए, आप अपने आप से पूछिए कि किस स्वरूप आपको भा रहा है। और दूसरा, अपने घर के बड़े बूढ़ों से पूछिए कि आपके कुल देवी देवता कौन है। अपने कुल देवी देवता की पूजा करिए। एक तो ये पूजा आप करिए, दूसरा आपके दिल को जो भाए सिर्फ और सिर्फ उनके उस स्वरूप की पूजा करिए, और अपने पितरों की पूजा करिए। ये 3 पूजा अगर आपने कर ली महाराज, तो किसी चौथे पूजा की आपको आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। बिल्कुल तालियां बजाइए महाराज, जोर से बजाइए। तो भगवान देखा देखी मत चुनिए,
है ना, कि वो एक फैशन चला है महाराज इस समय, जिसको देखिए राधे 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 राधे। हम लोगों को व्यास भेष में देख के भी लोग समझते मैंने सारे व्यास बस देखते महाराज जी राधे राधे। तो हमको एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने, मेरी आदत है मैं जो भी जवाब देता हूं, क्योंकि कहते हैं ना व्यास के सामने जब माइक आ जाती है और पत्रकार के हाथ में जब कलम आ जाती है तो उससे खतरनाक व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि लोग उसकी सुन रहे होते हैं, इसलिए वो दिल खोल के बोलता है। और दिल खोल के पत्रकार भी लिख देता है महाराज, दिल खोल के लिख देता है। तो समाज को दिशा देना हम लोगों का कर्तव्य है। इसलिए मैंने एक बार मंच से कहा था कि राधे राधे कहने वालों से मेरी एक विनती है कि राधे राधे कहने का अधिकार आपको नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं है महाराज, क्यों नहीं है महाराज? तो मैंने कहा इसलिए नहीं है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि जिस नाम से आपके पिता आपकी मां को पुकारते हैं, क्या आपको अधिकार है उस नाम से अपनी मां को पुकारने का? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि आपके पिता जिस नाम से आपकी मां को पुकारते हैं या जिस रूप में, क्या आपको अधिकार है कि आप उसी नाम से उसको पुकारेंगे? अरे राधे कहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को है। कृष्ण उनको बड़े प्यार से कहते थे अरे राधे, अरे राधे। आपको हमको किसने अधिकार दिया राधे कहने का? अरे अगर कहना ही है राधे तो कम से कम उस नाम से पहले श्री तो लगाइए, श्री। अरे अपनी मां का नाम आप लेने जा रहे हैं, जगत जननी का नाम लेने जा रहे हैं, तो कम से कम राधे राधे के साथ ये तो कहिए श्री राधे, श्री राधे, श्री तो लगाइए, सम्मान तो रखिए उसमें। और अगर मां जोड़ दीजिए तब उस शब्द का और बड़ा महत्व हो जाता है। तो उतंक ऋषि के कहने पर सर्प यज्ञ होने लगा महाराज, और सर्प यज्ञ होते ही सर्प उसमें गिर गिर के मरने लगे। मंत्रों का ऐसा प्रभाव होता है महाराज कि मैं क्या बताऊं। अंत में एक जो तक्षक था वो भाग के इंद्र के पास गए। इंद्र ने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इंद्र ने उसको रोका तो मंत्र की ऐसी आहुति डाली गई कि इंद्र भी मंत्र के प्रभाव से उस अग्नि में गिरने के लिए चल पड़े। तो ब्रह्मा जी बीच में घबरा गए कि तो राजा, देवताओं का राजा ही मर जाएगा, मंत्र का ऐसा प्रभाव है। तुरंत उन्होंने एक आस्तिक मुनि नाम के एक ऋषि को भेजा। आस्तिक ऋषि ने आकर उस यज्ञ को रुकवाया और बताया कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम परीक्षित के पुत्र होकर ऐसा अन्यायपूर्ण काम कैसे कर सकते हो? सारे सर्पों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम उनको क्यों मारने पे लगे हो? अंत में जन्मेजय जी को बड़ा पछतावा हुआ। वो बैठ के रोने लगे और कहने लगे कि गलत आदमी के साथ कभी उठना बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि गलत आदमी, मैंने कहा ना कि गलत आदमी बहुत जल्दी अपने विचारों को ट्रांसफर करने में सक्षम होता है। गलत आदमी के साथ आप बैठेंगे वो हमेशा गलत बात ही आपको सिखाएगा। इसीलिए माँ बाप से लेकर हर बड़ा बूढ़ा शास्त्र कहता है कि भैया बुरे लोगों से दूर रहिए, बुरी चीजों से दूर रहिए, क्योंकि बुरे व्यक्तियों के साथ आप रहेंगे, किसी गलत आदमी के साथ आप रहेंगे, एक दिन उसकी बातें आपको गलत लगेंगी, दूसरे दिन गलत लगेंगी, धीरे धीरे आपको लगने लगेगा नहीं यार सही कुछ तो सही कह ही रहा है, तीसरे दिन आप और उससे सहमत हो जाएंगे, और चौथे दिन कब आप उसके जैसे हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता तब चलेगा जब आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका हो। अब फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए ही घर के बड़े बूढ़े कहते हैं गलत लोगों से दूर रहो भाई, है ना। तो अब उतंक ऋषि ने इनको समझा दिया, सर्प यज्ञ करा दिया। मेन मुख्य बात क्या थी, तक्षक से उसको दुश्मनी थी, वो तक्षक को मारना चाहता था, स्वयं मार नहीं सकता था। गलत आदमी यही करता, अकेले तो कुछ कर नहीं सकता, तो झुंड बना करके वो नुकसान करने में लग जाता है। तो वो राजा के पास गया, राजा को बहका करके तक्षक को मारने का उसने पूरी विधि बना ली, लेकिन सही समय पर राजा को रोक दिया गया। राजा धार्मिक था, वो समझ गया, पछताने लगा, रोने लगा। उसी समय जब आपके दिल में पछतावा आ जाएगा, जब आपको लगने लगेगा कि मुझसे जाने अनजाने में जितने भी अब तक पाप हुए हैं उसका प्रायश्चित हमको करना है, जिस दिन आप ये सोच लेंगे, कोई संत या विद्वान स्वयं चलकर आएगा और कहेगा कि मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। आप उसको नहीं बुलाएंगे, वो स्वयं आ जाएगा, वो स्वयं आ जाएगा, जिद कर लेगा कि आप मेरे साथ बैठिए। संतों के यही भाव, इसीलिए लोग संतों को प्रणाम करते हैं, संतों के चरण इसीलिए छूते हैं कि वो आपकी भलाई के लिए अपने सम्मान की भी चिंता नहीं करेगा, वो स्वयं आगे बढ़ के आपसे कहेगा कि मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा।
और कुल मिलाकर व्यास जी स्वयं चले आए, उस समय के सबसे बड़े विद्वान। ये व्यासपीठ उन्हीं के नाम पर बना है, और इस पीठ पर सबको बैठने का अधिकार नहीं है महाराज। इस पीठ पर उसको ही बैठना चाहिए जो वास्तव में विद्वता को समझता हो। ये व्यवसाय के लिए नहीं है ये पीठ, व्यासपीठ, ये बड़ा आदरणीय पीठ है। ये ऐसी जगह है जहां बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़े व्यापारी हो, बड़े से बड़े प्रशासनिक नेता मंत्री हो, वो भी इस पीठ को प्रणाम करते हैं महाराज। अरे ये तो मैया का दरबार है, यहाँ तो बड़े बड़े सम्राट भी इनके चरणों के आगे नाक रगड़ते हैं महाराज। ये वो स्थान है, ये बहुत ऊंचा और बहुत पवित्र स्थान है। इस स्थान पर बैठने के लिए साधना करनी पड़ती है, तपस्या करना पड़ता है। यह स्थान यूं ही नहीं मिल जाता, बड़ी तपस्या का जीवन होता है। और तभी आपकी वाणी में वो बात आती है, मां की जब कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगा, मां की कृपा से ही होता है महाराज ये सब बातें। मां आपकी वाणी फिर उस तरह से देती है। तो कुल मिलाकर के व्यास जी पधार गए, जन्मेजय पैर पकड़ के रोने लगे, कहने लगे आप जैसा विद्वान मेरे किसी पुण्य भाग से आया है, मैंने जरूर कोई जाने अनजाने में कोई पुण्य किया होगा, आप आ गए, अब मेरे दुख दूर हो जाएंगे। संतों का आगमन हो जाए ना महाराज तो नाचने लगी, उनकी खूब सेवा करिए, क्योंकि वो ज्यादा दिन ठहरेंगे नहीं। अगर संत हैं तो ज्यादा दिन आप क्या रुकें, आप रोकना भी चाहेंगे नहीं रुकेंगे, उनका काम जैसे ही खत्म होगा वो चल देंगे। संतों की यही क्वालिटी होती है। तो जब तक है उनकी खूब सेवा करिए, पता नहीं किस दिन वो प्रसन्न हो जाएं, और उनके मुंह से अगर आशीर्वाद निकल गया ना महाराज तो वो फलीभूत हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। तो व्यास जी को पैर पकड़ लिया और कहने लगे कि आपकी मैं क्या सेवा करूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी जो सेवा बनेगा मैं करूंगा। व्यास जी उनकी सेवा भाव से प्रसन्न हो गए, कहने लगे हे पुत्र मैं आज तुम्हें देवी भागवत सुनाऊंगा। और कहे देवी भागवत, इसका महत्व क्या है, जन्मेजय ने पूछा। तो कहने लगे पुत्र मैंने 18 पुराण लिखे हैं, 18 उप महापुराण लिखे हैं, 4 वेदों का विभाजन मैंने किया, इसीलिए मैं वेद व्यास कहलाता हूं। लेकिन हे मेरे पुत्र इन सारे पुस्तकों में कहीं भी तुम नहीं देखोगे कि लिखने को मैंने लिखा है, लेकिन किसी किताब का वाचन मैंने नहीं किया है, यानी किसी कथा को मैंने खुद से सुनाया नहीं है। लिख दिया है, मेरे शिष्यों ने सुनाया है, मैंने नहीं सुनाया है। बस भाव जगा लिख दिया, फिर भाव जगा फिर लिख दिया, फिर भाव जगा लिख दिया, समाज को दिशा देने के लिए, लेकिन सुनाया नहीं किसी को। लेकिन एकमात्र देवी भागवत है जिसको लिखा भी, तालियों से जोरदार स्वागत कीजिएगा, जिसको लिखा भी मैंने और सुनाया भी सबसे पहले मैंने है। इससे क्या तुम्हें इस पुराण की महत्ता का तुम्हें पता नहीं चलता है कि इसको लिखा भी मैंने। इसीलिए आप किसी भी भागवत हो, मैं सबका आदर करता हूं, सभी मेरे लिए आदरणीय, सभी को मैं सर पे लेकर भागने को तैयार हूं महाराज, सभी आदरणीय है, सबका अपना अपना स्थान है। लेकिन मैं तो कहूंगा मेरे लिए मेरा इष्ट ही सब कुछ है। तो मेरे लिए तो मेरी मैया की कथा, और मैं क्या, वेद व्यास कहते हैं, क्या कहते हैं, देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र शाश्वती, ज्ञते यत्र। ये देवी भागवत का पहला महात्मा का पहला श्लोक। देवी भागवतम नाम, राजा जन्मेजय से कहते हैं व्यास जी कि ये देवी भागवत नाम का जो ये महापुराण है, सबको पुराण कहा गया है महाराज। गरुण पुराण, विष्णु पुराण, सबको पुराण कहा गया है, लेकिन देवी भागवत को महापुराण कहा गया है। और ये मैंने नहीं कहा है, व्यास जी कहते हैं कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, यानी मैंने जितने भी पुस्तक अब तक लिखी, 18 पुराण, 18 उप महापुराण, 4 वेदों का विभाजन, जितने भी पुस्तक मैंने लिखी है उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ देवी भागवत नाम का यह पुराण है। केवल उत्तम नहीं, परमोत्तम। तो जन्मेजय घबरा गए, कहने लगे आप लिखने वाला भी ऐसा कहेंगे तब तो फिर बाकी कोई कुछ सुनेगा ही नहीं, सभी देवी भागवत सुनेंगे। तो कहें क्यों ना सुने भाई, क्यों ना सुने, क्योंकि लिखने वाला अगर कहता है कि देवी भागवत ही सर्वश्रेष्ठ मेरा ग्रंथ है, तो फिर
ये जानते हैं लोगों को जानकारी। मैं कल उतरा स्टेशन से, मुझे लेकर के आदरणीय अखिलेश जी डॉक्टर साहब आए, रास्ते में एक हनुमान मंदिर पड़ा, वहां बहुत सारे आदरणीय लोग मिले। एक प्रोफेसर साहब से मुलाकात डॉक्टर साहब ने कराई, तो वो कहने लगे कि आप देवी भागवत कहते हैं, देवी भागवत तो जल्दी कोई कहता ही नहीं महाराज। आप बड़े खुश हो गए, कहें देवी भागवत आप बोलते हैं। तो मैंने कहा इसलिए लोग नहीं कहते महाराज क्योंकि 18,000 श्लोकों को पहले पढ़ना पड़ेगा, कहने से पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, 318 अध्याय पढ़ना पड़ेगा, 12 स्कंध पढ़ना पड़ेगा, 12 स्कंध 318 अध्याय और 18,000 श्लोक पहले स्वयं समझेंगे तब तो कथा करेंगे ना। और आजकल कोई पढ़ना नहीं चाहता महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है, पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है महाराज, है कुछ लोग जो लगे हुए हैं साधना में। तो कहने लगे कि इस पुराण से उत्तम कुछ नहीं है। और जानते हैं महाराज, जो सबसे कीमती चीज होती है ना महाराज, वो थोड़ा जल्दी दिखती नहीं है। वो लोग लॉकर में बंद करके, हीरा अगर आपको कोई दे दे तो आप क्या करेंगे, दिखाएंगे लोगों को, दूसरे दिन डकैती पड़ जाएगी महाराज। तो हीरा को लोग लॉकर में बंद करके रखते, 3-3 4-4 लॉकर, डिजिटल लॉकर में। इसीलिए देवी भागवत का प्रचलन इसलिए नहीं है महाराज कि ये सबसे बेशकीमती चीज है, इसको जिसने भी पाया दबा करके सीने से लगा के बैठ गया, इसलिए देवी भागवत का प्रचलन ज्यादा नहीं है। लेकिन ये सत्या इस मैया की कृपा से देवी भागवत को आम जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं रात दिन एक करके कोशिश करूंगा कि ये हीरा आप तक पहुंचाऊं। और ये मैंने अपने पत्नी जो अब इस संसार में नहीं है, मैंने उसको वचन दिया था कि मैं देवी भागवत जरूर लोगों को सुनाऊंगा। उसने एक बार मुझसे कहा था, जब वो जिंदा थी, जीवित थी, उस दिन उसको पता नहीं था कि 2 साल बाद वो मर जाएगी, मौत हो जाएगी उसकी। उसने मुझसे कहा था कि आप ब्राह्मण हैं, ऊपर से शिक्षक भी हैं, प्रिंसिपल पद पर हैं, आपकी जिम्मेदारी है समाज को दिशा देना। मेरी मैया की इतनी प्यारी कथा है, और कोई कहे या न कहे आप लोगों तक पहुंचाइएगा। और उसने मुझसे पूछा, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, फिर देवी भागवत क्यों नहीं कहते? हमने कहा भैया देखो, देवी भागवत साधना है ना, और उसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने कहा मुझे वचन दीजिए कि जब आपको लगेगा कि जिम्मेदारियां आपकी पूरी हो गई, उस दिन आप संसार छोड़ के भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर मेरी मैया की कथा लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों को बताइएगा कि देवी भागवत नाम की एक कथा कितनी पवित्र है, जिसके बारे में स्वयं वेद व्यास कहते हैं कि इसका आधा श्लोक भी अगर कान में पड़ जाए इंसान के तो दुर्गति नहीं होती महाराज, उसकी दुर्गति नहीं होती। इसलिए क्योंकि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम, तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। उन्होंने कहा कि देवी भागवत नाम का यह पुराण सबसे उत्तम है। तो जन्मेजय ने प्रश्न पूछ दिया कि 18 पुराण, 18 उपमहापुराण, 4 वेदों, सबसे ऊपर आपने देवी भागवत, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि तरलोक के जननी साक्षात ज्ञते यत्र शाश्वती। कहते हैं जहां जिस ग्रंथ में, उसकी गाथा मैं बताने जा रहा हूं पुत्र तुम्हें, जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी माता है, ये उसकी गाथा है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के सबसे सुप्रीम पावर से मिल लें, जिसके पावर से सब सारी चीजें चल रही हैं, पावरफुल, जिसके पावर से सारा संसार संचालित है, जिसकी शक्ति से ही सारा संसार चलता, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिसकी शक्ति से चलते हैं। अरे शिव भी बिना शक्ति के 100 हो जाते हैं महाराज। तो जब उस सुप्रीम पावर को हम जान रहे हैं तो फिर किसी और, तो हम प्रणाम सबको करेंगे, लेकिन जब सुप्रीम पावर से ही हमारा परिचय हो गया तो फिर क्या कहने महाराज। तो क्यों ना हम उस शक्ति को ही पकड़ लें जिस शक्ति से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, यहां तक कि सारे देवता भी चल रहे हैं। तो ऐसे देवी भागवत को उन्होंने शुरू किया और कथा यहां से शुरू होती है महाराज। बस 10 मिनट अब और आपका समय लूंगा। कथा शुरू होती है यहां से कि ब्रह्मा जी कहते हैं और व्यास जी अब सुना रहे हैं लोगों को, और वहां जन्मेजय जी हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं। कथा प्रारंभ हो गई कि चारों तरफ प्रलय आया हुआ है, और उस प्रलय के बीच में अक्षय वट, मैं बड़ा खुशनसीब हूं, मैं प्रयागराज का निवासी हूं, वहां अक्षय वट है किला के अंदर, और उसके बारे में कहा जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता, कभी क्षय नहीं होता, अर्थात कभी नाश उसका नहीं होता। अकबर ने उसे
खत्म करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। मूल अक्षय वट प्रयागराज में किले का अंदर है, एक ऊपर कृत्रिम है और मूल अंदर है नीचे, और अंदर जाने की परमिशन रोज नहीं मिलती। तो अगर मूल अक्षय वट कभी देखना हो तो उसकी तिथि होती है कि किस किस दिन वो दर्शन होता है, और अगर किले के अंदर से दर्शन न प्राप्त हो तो सरस्वती घाट से एक नाव किराए पे लीजिए और जमुना जी के किनारे किनारे, किले के किनारे किनारे आइए। उसकी जो टहनियाँ है मूल अक्षय वट की, वो बाहर तक लटकी हुई है महाराज, आप दर्शन कर सकते हैं अक्षय वट। तो उसके एक पत्ते पर जब प्रलय आता है तो उसका नाश नहीं होता उस अक्षय वट का, तो उसके एक पत्ते पर भगवान विष्णु बाल सुलभ एकदम छोटे से बच्चे के रूप में उस पत्ते पर लेटे हुए पानी के लहरों पर ऐसे ऐसे तैर रहे हैं। यहीं से देवी भागवत, कितना आनंददायक चीज है, बड़ा आनंद आने वाला है। पिछली बार तो मैं तो सोचा था, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में होगा, मैंने तो सोचा था पिछली बार इस क्षेत्र के लोगों ने इस कथा का बहुत आनंद, अब की बार तो उससे